जय माता की सभी को। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर आपके शरीर में ये बदलाव हो रहे हैं, आपके घर में इस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, आपके परिवारजनों के स्वभाव बदल रहा है, आपके शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत आ रही हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं, कुछ बुरी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो ये किस बात की ओर संकेत करता है? कौन से वो लक्षण हैं जो ये जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपके घर में 64 योगिनियों का वास हो चुका है। अगर आप माँ काली भक्त हैं, माँ दुर्गा भक्त हैं, या किसी भी शक्ति के आप भक्त हैं और उनकी योगिनियों की आपके ऊपर कृपा हो गई है, तो किन लक्षणों और किन संकेतों से आप पता कर सकते हो, तो इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि आपको मिले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो जिन लोगों को दुर्गा माँ में अपना भाव व्यक्त करना है, यानी कि जो दुर्गा के भक्त हैं, जो माँ काली के भक्त हैं, जो माँ चौक चौराहे वाली के भक्त हैं, इनकी क्या होती है कि जब आप इनकी सेवा पूजा करते हो ना, तो आपके शरीर में बदलाव होने लग जाता है। क्या बदलाव होता है कि आपका जो स्वभाव है, सबसे पहला चेंज स्वभाव में आएगा, यानी कि आपका स्वभाव बदलने लग जाता है। आप जो समाज के लोग होते हैं ना, जो आपके हर समय चापलूसी करने वाले हो गए, या फिर आपको हमेशा काम के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, आप उनसे दूर होने लग जाते हो। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि माँ काली की पूजा करने से हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्रोध आपको इसलिए आता है क्योंकि माँ की अगर पूजा कर रहे हो, माँ के साधक हो ना, तो आपके ऊपर माँ की कृपा हो रही है। और उससे पहले, माँ आने से पहले, उनकी योगिनी आकर के आपकी परीक्षा ले रही हैं। अब देखो, काली भी माँ की एक योगिनी होती है, भद्रकाली भी माँ की योगिनी होती है। सभी लोग नवरात्र में बिजी हैं, व्यस्त हैं, माँ की सेवा करते हैं। वैसे तो 12 महीने ही सेवा करते हैं। तो कुछ संकेत, कुछ लक्षण, इन लक्षणों से जानिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो निश्चय ही आपके ऊपर माँ की 64 योगिनियों की कृपा हो चुकी है। देखिए, अगर आप कहीं भी माँ का नाम सुन रहे हैं, कोई माँ की चर्चा हो रही है, माँ की बातें हो रही है, या फिर माँ का भजन कीर्तन हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो आपके शरीर में एक झनझनी महसूस हो जाती है, रोम रोम आपका खड़ा होने लग जाता है। कई बच्चों को तो माँ का नाम सुन के उबासियाँ आने लग जाती हैं, आंखों से पानी चलने लग जाएगा उनको, और ऐसा लगेगा कि बहुत तेज मुझे हाजिरी आने को हो रही है। जिनको बहुत तेज ऐसा लगता है कि मैं खेल लूँ, यानी कि मेरे ऊपर पेशी आने वाली है। कई लोगों को उकलाई महसूस होती है, यानी कि उल्टी आने जैसा उनका मन हो जाता है, घबराहट सी आने लग जाती है, चक्कर आना महसूस हो जाता है। जब भी आप माँ का नाम सुनते हैं, कीर्तन भजन सुनते हैं, तो ये निश्चय ही माँ की योगिनी की कृपा का एक सबसे बड़ा संकेत है। दूसरी बात, अगर कहीं पे कोई आपकी माँ की बुराई करता है, देखो माँ काली के साधकों को क्रोध इसलिए आता है कि अगर कोई आपकी माता शक्ति के विषय में कुछ भी गलत बात बोल रहा है, कोई भी गलत चीज, उसके ऊपर आपको क्रोध आएगा। यानी कि आप न्यायप्रिय हो जाते हो। आपका स्वभाव जो है न्यायप्रियता को पसंद करने लग जाता है, यानी कि किसी के साथ गलत होता हुआ, गलत करते हुए आप लोग सह नहीं सकते। अगर आपके साथ गलत आता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आने लग जाता है। अब लोग क्या सोचते हैं, आपकी कम्युनिटी के, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास भाई बंधु, कि ये इंसान तो पागल हो गया है, ये ज़्यादा भक्ति करने से क्रोधी स्वभाव इसका हो गया है। पर वास्तव में जो माँ के भक्त होते हैं, माँ उन भक्तों का दिमाग जो है इस तरह से क्लीनिंग कर देती है कि जो झूठे पखंडी लोग होते हैं ना, उनकी सच्चाई सामने आने लग जाती है धीरे धीरे, माँ की कृपा से, उनकी योगिनियों की कृपा से। इसलिए उनको हर छोटी बात पे, हर गलत बात पे क्रोध आने लग जाता है, जिससे हमारे आम परिवार जन, समाज, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार कटने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं, यानी हमसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। ये भी एक माँ की योगिनी की कृपा का ही लक्षण है। आप ये ना सोचें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके परिवार के लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो आपके जो है माँ की कृपा नहीं आपको मिल रही है, आपकी देवी रुष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जब भी शक्ति आती है, शक्ति से पहले उसकी योगिनियाँ, उसके गण ही आपकी परीक्षा लेने आएंगे। दूसरी बात, जब आप माँ के मंदिर के सामने से गुजर रहे हो तो आपके मन में अचानक ही भाव प्रकट हो जाते हैं, प्रसन्न मन होता है, और माथा टेके बिना, उनको नमस्कार किए बिना आप नहीं निकलते। ये भी भगवान की कृपा का, योगिनियों की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। तीसरी बात, जब भी आप दुखी हो रहे हो, आपका मन खिन्न है, यानी कि आपको लगता है कि ये सारा समाज झूठा है, दुनिया झूठी है, पाखंडी है, ये मेरी भक्ति को नहीं समझते हैं, ये मेरे भावों को नहीं समझते हैं, और जब भी आप बैठे हो विचार में और आपका मन अचानक से ये करे कि मैं जाके मंदिर में माँ की फोटो के साथ बात करूं। बहुत सारी बहनें जो हैं
अपने अनुभव बताती भी हैं कि हम माँ की फोटो को अपने सीने से लगा करके उनसे बहुत बातें करती हैं, रोती हैं। माँ हमसे बात करती है, बात ना भी करे हमें ऐसा लगता है कि हाँ माँ कम से कम हमारी बात सुन रही हैं। और जब भी हम उनसे अपना तहे दिल से, सच्चे दिल से दुख रोते हैं तो कोई कार्य अगर हमारा होता है तो वो हमारा कार्य बन भी जाता है। यानी कि जब भी आप दुखी मन से भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हो और वो प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है, तब भी आप निश्चय ही माता रानी के प्रिय भक्त हो। निश्चय ही माँ की योगिनियों की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, माँ की योगिनी आपके घर में वास कर चुकी हैं। जिन लोगों को माँ की तस्वीर फोटो देख करके अचानक ही भाव प्रकट हो जाए, भाव में आकर के अश्रुधार उनके बहने लगे, आरती करते वक्त आपको आंसू आ रहे हैं, भोग लगाते वक्त आपके भाव उठ रहे हैं, या फिर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा पर आकर के अपने भगवान के सामने आप रो दिए, ये भी भगवान की कृपा होती है। जिनके ऊपर कृपा नहीं होती उन लोगों को क्या रहता है, उन लोगों को हमेशा एक मन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है। कभी वो इधर जाते हैं, कभी उधर, कभी इस भगवान को पूजते हैं, कभी उस भगवान को पूजते हैं। पर जिन पे कृपा होती है ना, वो अपने एक ही इष्ट के साथ जुड़े होते हैं, एक ही अपने परमात्मा को पूजते हैं। माँ काली साधक, माँ काली के भक्त जो होते हैं वो माँ काली का दामन कभी नहीं छोड़ते, चाहे उनके जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर वो माँ की सेवा पूजा नहीं छोड़ते, ना छोड़ना चाहते हैं। अगर भटकाव भी बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने मन की जो है संतुष्टि के लिए किसी न किसी के संपर्क में जरूर आते हैं। यानी कि किसी न किसी से बात करके अपने मन में चल रही जो उथल पुथल होती है, जो अपने नकारात्मक विचार होते हैं, उनको जो सुलझाने के लिए वो खोज करते रहते हैं। तो ये माँ की कृपा का जो है सबसे बड़ा संकेत यही होता है कि आपके शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, आपको दिमाग से यानी कि बुद्धि से भी आप कहीं ना कहीं तेज हो जाते हैं। आपको ये समाज जो है अच्छा नहीं लगता, भाईचारा, रिश्तेदारी, इस सब से आप धीरे धीरे दूर होने लग जाते हो, क्योंकि झूठ, पाखंड और जो इस तरह की बातें होती हैं, चापलूसगिरी, वो आपको पसंद नहीं आती। सभी जानते हैं माँ काली का और उनकी योगिनियों का प्रथम स्थान है, आपको प्रथम स्थान ही चाहिए। आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते, आपको गुलामी करना किसी की अच्छी नहीं लगेगा। अगर आपको बेवक्त बेवजह से कोई तंग करता है, परेशान करता है, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर ये सोचता है कि ये इंसान मेरा गुलाम बन के रहे, और भाग्य से आप माँ काली के पुजारी हो, माँ काली के बच्चे, तो आप ये बात जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। रही बात शरीर में क्या चेंज आते हैं, शरीर में आपके देखो घुटनों में, कमर में दर्द बनता है, कंधे आपके भारी रहते हैं, सिर भारी रहेगा, आंखों पर जोर रहेगा। तो जिनके साथ शरीर में हमेशा ये चीज़ बनी रहती है ना, तो ये कोई ना कोई योगिनी आपकी परीक्षा लेने आई है। तो इस चीज़ से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी सेवा पूजा को कंटिन्यू करते रहें। माँ के मंत्र जाप भी अगर कर रहे हैं तो मंत्र जाप आप जारी रखें। इन छोटी छोटी चीज़ों से घबरा करके अपनी पूजा न छोड़ें। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की, माता रानी सभी का कल्याण करे।